इनके तो हर दूसरा मंत्री बलात्कार कर रहा है, कोई नाबालिग लड़की का, कभी कोई रेसलर का। आप यहाँ पर विरोध कर रही है, बीजेपी के कुछ नेता हैं समर्थन कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह हो गए, उधर और भी नेता सामने आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कह रहे नाइंसाफी हुई थी, आज इंसाफ हो गया है उनके साथ में। आज देश में जो सबसे बलात्कारी मोलेस्टर्स जिस पार्टी में घुसे हैं वो भाजपा आरएसएस है। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो मजदूर विरोधी नीतियां हो, चाहे वो प्रदूषण का मसला हो, हर चीज में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जनता की हालत बेहाल होती गई है, बदतर और हराम होती रह गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद से अब न्यायपालिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल अब उठ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी दबाव में, सरकार के दबाव में। कुछ ऐसे ही पोस्टर लेकर के यहाँ पर एक युवती खड़ी हुई है। भारतीय न्याय व्यवस्था और फांसीवादी भाजपा का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई में जो जुडिशरी है क्या वो दबाव के अंदर है, क्या फैसला इसी को देखते हुए दिया गया। बातचीत कर लेते हैं। खदीजा, आप ये पोस्टर लेकर के यहाँ पर खड़ी है, क्या कुछ कहेंगी? हाई कोर्ट से जो है जमानत मिल जाती है एक रेप के आरोपी को। मेरा नाम हबीबा है, मैं दिशा छात्र संगठन और स्त्री मुक्ति लीग से जुड़ी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर जो फांसीवादी भाजपा आरएसएस का नेता है, उनको एक नाबालिग लड़की के बलात्कार में बेल दी गई है और जब इसके खिलाफ उन विक्टिम की माँ इंडिया गेट पे प्रदर्शन करती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, हाई सिक्योरिटी फोर्सेस जो है विच आर सपोजिटली सपोज टू प्रोटेक्ट अस, वो उनको घसीटते हुए डिटेन करते हैं और इस तरीके से उनके साथ मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो एक फिर से एक इंस्टेंस है ना जो बहुत क्लियरली हमें ये बात दिखा रहा है कि जुडिशरी is not free and equal. Judiciary is not equal to all. Judiciary is not some independent body. और जुडिशरी में जो काफ़ी दशकों से सांप्रदायिक फांसीवादी भाजपा आरएसएस ने घुसपैठी की है, जो हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में उसको खोखला किया, उसे हॉलो आउट किया है और उसमें अपने सारे पपेट्स बिठाए हैं, वो तो दिख ही गया है। क्योंकि सिर्फ बृजभूषण और ये उन्नाव का केस और सिर्फ ये बात नहीं है ना कि कोलकाता में एक जज रिटायर होता है, सीनियर जज रिटायर होता है और कहता है मैं आरएसएस का मेंबर हूँ और आरएसएस की वो वाहवाही करना चालू कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस जिस तरीके के भयंकर स्टेटमेंट्स दे गए मैरिटल रेप के केसेस में, वो सबको हमें दिखा ही रहा है कि आज देश में जो सबसे बलात्कारी मोलेस्टर्स जिस पार्टी में घुसे हैं वो भाजपा आरएसएस है, वो फासिस्ट पार्टी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी चुनावास पार्टियों में बलात्कारी या मोलेस्टर्स नहीं बैठे हैं, लेकिन हर चीज के तरह भाजपा आरएसएस ये फांसीवादी लंपटों ने हर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो मजदूर विरोधी नीतियां हो, चाहे वो प्रदूषण का मसला हो, हर चीज में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जनता की हालत बेहाल होती गई है, बदतर और हराम होती रह गई है। और आज महिलाओं की जो स्थिति है ये तो इनका खुद का एनसीआरबी का डेटा स्थित करता है। लेकिन पीएम मोदी 14 में आए थे, नारा दिया था बहुत हुआ नारी पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लाल किले से बार बार कहते हैं कि महिला सुरक्षा में उनकी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। तो जब ऐसे फैसले सामने आते हैं तो क्या मन में आता है? देखिए, जब 2014 में उन्होंने नारा लगाया था कि बहुत हुआ महिलाओं का अत्याचार, अब की बात मोदी सरकार, वो नारा चेतावनी था और वो सिद्ध आ गए। इनके तो हर दूसरा मंत्री बलात्कार कर रहा है, कोई नाबालिग लड़की का, कभी कोई रेसलर का, कभी कोई सर्वेंट का, अपने हाउस में डोमेस्टिक हेल्प का। ये तो हर दिन ब दिन हमारे साथ ये घटना आई है। इनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी वीएचपी के जो गुंडे लंपट होते हैं, वो एमपी में महिलाएं जब चेंज करती है उसकी वीडियो लेते हैं
ये है इनकी सच्चाई, ये तो चेतावनी थी। और हम यही कह गए हैं कि इन फांसीवादियों को पीछे धकेलने का और स्त्री मुक्ति का जो रास्ता है, महिलाओं की सुरक्षा का रास्ता है, वो कोई वो तब हल नहीं हो जाएगी जब कोई महिलाएं सत्ता में आ जाएंगी। जैसे कि है तो फिर जैसे कि भारत की जो प्रेसिडेंट है वो तो द्रौपदी मुर्मू है, स्मृति ईरानी है, इतनी दंगाई औरत है वो ऊपर से। और इनके जो नेता निर्भया कांड में यही थी जो सड़कों पर नजर आती थी, महिलाओं की बात करती थी। तो है ही, तो सबसे मौका परस्त तो यही लोग ही। तो इनकी असल सच्चाई ये है कि कुछ औरतें अगर सत्ता में पहुंचने से ये बात चेंज नहीं होती है, रेखा गुप्ता सत्ता में पहुंचने से ये बात चेंज नहीं होती है कि इस देश की आम मेहनतकश महिलाएं, महिला छात्र की क्या स्थिति है, ये चीज़ नहीं बदल जाती है अगर कुछ महिलाएं सत्ता के हित में चले जाती है, फांसीवादियों के हित में चले जाती है। आप यहाँ पे विरोध कर रही है, बीजेपी के कुछ नेताएं समर्थन कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह हो गए, उधर और भी नेताएं सामने आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कह रहे नाइंसाफी हुई थी, आज इंसाफ हो गया है उनके साथ में। देखिए, इनका इंसाफ तो आएगा और इंसाफ बिल्कुल आएगा, जनता के लिए इंसाफ आएगा जिस वक्त हम जाति धर्म के सारे मसले छोड़ के अपनी जो क्रांतिकारी और प्रगतिशील विरासत है भारत में, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले की विरासत को सीना तान के मुक्का ठोक के हम आगे लेके जाएंगे और जनता को एकजुट करेंगे उनके असली मसलों पे, तो बिल्कुल इंसाफ आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इंसाफ हुआ है, हम दोनों के खिलाफ साजिश रची गई थी जिसका पर्दाफाश हुआ और कोर्ट ने जो है इंसाफ किया है। वो तो ये कहेंगे ही, उनका इंसाफ, उनके लिए जो इंसाफ होता है वो व्यापक जनता के लिए नाइंसाफी होता है। अब आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्या इस मुद्दे पर राहत मिल पाएगी विक्टिमा को? मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राहत तभी मिल पाएगी अगर हम सड़कों पे लगातार जनता के बीच जाके एक जुझारू आंदोलन, उन्नाव केस को, हर स्त्री मुक्ति का जो रास्ता है, पितृसत्ता का जो सवाल पर जब महिलाएं आ रही है, पुलिस खदेड़ रही है, पीड़िता को हमने देखा इंडिया गेट से खदेड़ा गया, धमकियां दी जा रही है कार्रवाई की, तो कैसे फिर चीज आसानी हुई? देखिए, कितने लोगों को खरीदेंगे वो, 20 लोगों को खरीदेंगे, 100 लोगों को खरीदेंगे। जब 1000 2000 जनता सड़क पे होगी, और सिर्फ महिलाओं की मैं बात नहीं कर रही, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, आम छात्रों युवाओं की बात कर रही हूँ, तो इनका सब पल्ला टाइट हो जाता है, ये कुछ कर नहीं पाते। मोदी के लिए आप क्या कहेंगी जो लगातार महिलाओं को मजबूत करने का दावे तो करते हैं, विदेशों तक जाके डंका बजने की बात करते हैं, आप लेकिन उस मुद्दे पर एक चुप्पी साधे हुए हैं? इनको तो चुप्पी साधना ही आता है, नहीं तो इन्हें हेट स्पीच देना आता है। हम यही कहेंगे कि इसके खिलाफ मोदी और अमित शाह और इनका पूरा तंत्र मतलब थोड़ा तैनात हो जाए कि ये, क्योंकि ये लोग जो ये चिल्ला रहे हैं अपने गोदी मीडिया के भोपुओं में कि यहाँ पर नेपाल जैसी स्थिति नहीं आएगी, यहाँ पर बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं आएगी, यहाँ पर बेसिकली व्यापक जन आंदोलन खड़े नहीं होंगे, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लगातार छात्र विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके वीआईटी भोपाल और असम में भी सक्रिय हो गए, जनता महिलाएं सक्रिय हो गई है, और जब हम पहचान की राजनीति और हर मौका परस्त और चुनावबाजी राजनीति से सिद्ध एक क्रांतिकारी और स्वतंत्र राजनीति को अपनाएंगे, एकजुट होंगे, तो हम ये फांसीवादी भाजपा और आरएसएस को धकेल सकते हैं, उन्हें तारीख के उस गड्ढे में फेंक सकते हैं, उस कब्र में फेंक सकते हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए।